Good morning. I, Dr. Kalpu Kotecha from IIAPS family, welcome you all on 22nd Foundation Day celebration of our beloved institution. To make this day special, but looking to pandemic COVID-19, IIAPS family decide to celebrate this occasion virtually with webinar, different cultural and alumni events. As Indian ritual, any celebration starts with the prayer of gods. To continue this tradition, we inaugurate IIAPS 22nd Foundation Day celebration with prayer. With special vision and mission, today IIAPS have completed 21 years. Now it is time to be a part of glorious journey of IIAPS with us. नमस्कार। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, यानी द्रव्यों में विभिन्न गुण उत्पन्न करना ही संस्कार है। इसी आयुर्वेद परंपरा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज आगे बढ़ा रहा है। IIAPS द्वारा प्रस्तुत अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेद। यहाँ बैचलर्स कोर्स का भी अभ्यास होता है। आइए IIAPS की जानकारी लेते हैं। कहा गया है कि सफल चिकित्सा सही निदान और विश्वसनीय औषधों पर आधारित है। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता के कारण औषध निर्माण के लिए गहन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी। 1999 में IIAPS का निर्माण हुआ, जो विश्व प्रख्यात गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ उपलब्ध कोर्सेज को UGC तथा गुजरात राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह विश्व का पहला आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज है। पूरे गुजरात राज्य में यह एकमात्र ऐसा कॉलेज है। इन कोर्सेज के लिए विश्व भर से लोग भारत में आते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से लोग गुजरात में आते हैं। गुजरात के अनेक जिलों से लोग जामनगर आते हैं।
तो आइए IAPS से IIAPS में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। इंस्टीट्यूट के विकास में समर्पित दूरदर्शिक महापुरुष। 1999 से पहले भारत में हजारों की संख्या में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अस्तित्व में थी, परंतु पूरे विश्व में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स की व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए एक भी संस्थान नहीं था। पद्मश्री डॉक्टर PNB कुरुप और उनकी टीम के अथक परिश्रम से IAPS का निर्माण हुआ। समय के साथ डॉक्टर AJ बख्शी के योग्य नेतृत्व में इंस्टीट्यूट की प्रगति और विस्तार हुआ। विस्तार की सीमा ऐसे थी कि गुणवत्तावान शिक्षा के लिए बेहतर आधारिक संरचना और सुविधाओं के लिए एक अलग इमारत IAPS के लिए बनाई गई। पहले बैच की शुरुआत एक ही कक्षा से हुई। AK जमाल औषधालय का पुनः आवंटन यूनिवर्सिटी की कृपा से हुआ। अब वह भारत की पहली आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज का भाग है। IIAPS का रसशास्त्र और भेषज कल्पना विभाग उस समय एक छोटी कुटिया में कार्य करता था और यहाँ भस्म निर्माण के लिए शास्त्र अनुसार गड्ढे भी उपलब्ध थे। साल 2003 में विज्ञानशाला और कक्षाओं के लिए एक नई बिल्डिंग का निर्माण और उद्घाटन हुआ। उसके बाद साल 2005 में कॉलेज की आधारिक संरचना और सुविधाओं का विस्तार नागार्जुन भवन नामक नई इमारत के निर्माण और उद्घाटन के साथ हुआ। इस तरह IAPS ने 5 साल के अंदर एक छोटे से फार्मेसी कॉलेज से लेकर एक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान तक का एक असाधारण विकास किया। साथ ही साथ कैंपस में एक वनस्पति बाग का निर्माण किया गया, जिसमें अनेक दुर्लभ औषधि पौधे हैं। साल 2009 में स्वर्गवासी डॉक्टर हेमांग जोशी, जो IAPS के द्रव्य गुण विभाग के प्रमुख थे, उन्होंने विद्यार्थियों को अनेक उद्योगों में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए एक फार्मास्यूटिकल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की शुरुआत की। इस PTP सेल के कारण विद्यार्थियों को देश भर के विभिन्न आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियों से प्रशिक्षण प्राप्त होता आ रहा है। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को आयुर्वेद अस्पताल में औषध वितरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। हर साल यूनिवर्सिटी के एनिमल हाउस को भेंट की जाती है। 2011 में शोडल भवन नामक IAPS की तीसरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ। 2013 में इस संस्थान का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बदला गया। अगस्त 2013 में वैद्य श्री राजेश कोटेचा, वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के प्रेरणा स्रोत से न्यूज फ्लैश नामक अखबार की शुरुआत हुई। IIAPS के भूतपूर्व डीन और प्रिंसिपल।
IAPS यह अनेक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डेडिकेशन यानी निष्ठा, पायनियर यानी प्रथम अन्वेषक, हेल्थ सोल्जर्स यानी स्वास्थ्य सैनिक, प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा, प्राइड यानी गौरव। तो आइए हम IAPS का विहंगम दृश्य देखते हैं। अब आइए जानते हैं IAPS के विभिन्न विभाग। रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विभाग, बायोकेमिस्ट्री तथा माइक्रोबायोलॉजी विभाग, द्रव्य गुण विभाग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विभाग, शारीर विभाग, फार्माकोग्नसी विभाग, फार्माकोलॉजी विभाग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी विभाग। हर साल अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिन पर ध्वज आरोहण समारोह। हर साल विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में भाग लेते हैं। विद्यार्थियों के व्यावहारिक अनुभव के लिए हर साल भव्य आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन किया जाता है। द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा और बैचलर विद्यार्थियों के लिए NSS शिविर का आयोजन। बैचलर्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा व्यसन मुक्ति पर एक लघु नाटिका का सादरीकरण। रक्तदान और थैलेसीमिया परीक्षण शिविर।
कोविड-19 महामारी दौरान एनएसएस के स्वयंसेवक विद्यार्थियों ने गुजरात पुलिस को सहकार्य करते हुए विशेष कर्तव्य निभाया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनेक पुरस्कार जीते। अनेक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में IIAPS का प्रतिनिधित्व किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। नवरात्रि जैसे सांस्कृतिक त्योहारों के कार्यक्रमों में भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रमों में नाटिका भी प्रस्तुत की। आभार। On virtual celebration of 22nd Foundation Day of IIAPS, dignitaries of various fields conveyed their blessings and wishing all success of occasion. Now, let us see their blessing video clips. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आयुर्वेद से जुड़े हुए सभी महानुभावों को बधाई देता हूँ। आयुर्वेद भारत के स्वास्थ्य की रक्षा की प्राचीन वो विधा है जिसको महर्षि धन्वंतरि चरक जैसे ऋषियों ने अभिभूत किया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमारी सोच रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी सोच आयुर्वेद के ऋषियों के चिंतन के द्वारा ही बन पाई। आयुर्वेद में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उसका पहला मूलभूत सिद्धांत है उत्तम स्वास्थ्य। और हमारे यहाँ लोकोक्ति भी चलती है, पहला सुख निरोगी काया। प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक के ऋषियों ने मानव उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकता है, इस पर बहुत गहन चिंतन किया और उन्होंने आयुर्वेद में एक नारा दिया, ऋत भूख मित भूख हित भूख। हम किस ऋतु में क्या भोजन स्वास्थ्य को बनाने वाला है, किस रूप में उसको लें, इसकी जानकारी दी। जो शरीर के लिए हितकारी है ऐसा आहार हम लें, मित थोड़ा आहार हम लें जिससे उसका ठीक पाचन हो सके। तो उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ी मानव जीवन की पूंजी है और आयुर्वेद वह विज्ञान है जो मानव स्वास्थ्य की बहुत ऊंची व्याख्या करता है। प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषियों ने प्रकृति के साथ बैठकर पंच तत्वों के सिद्धांतों को जाना और उन्हीं पंच तत्वों के द्वारा जो हमारा शरीर बना है इसके निदान की पद्धति दी। उन्होंने पंचकर्म की खोज की और आयुर्वेद की जड़ी बूटी औषधियों का चिंतन करते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराया। और हमारी उस काल की आयुर्वेदिक ज्ञान का कितना बड़ा भंडार रहा है कि आज साइंस बहुत विकसित हो चुकी है।
बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी बन चुकी हैं, लेकिन उस काल के ऋषियों ने आयुर्वेद में तुलसी के जो गुण धर्म बताए थे, नीम के जो गुण धर्म बताए थे, गिलोय के जो गुण धर्म बताए थे, अश्वगंधा के जो गुण धर्म बताए थे, आज की लैब में ले जाकर उनका परीक्षण करें तो उनमें एक गुण कम नहीं मिलता, एक गुण ज्यादा नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि हमारे आयुर्वेद के ऋषि कितना ऊंचा ज्ञान रखते थे। उनको ऋषि कहा। ऋषियों साक्षात कृत धर्म के जो विषय की गहराई तक पहुंचने का सामर्थ्य रखते थे वो ऋषि थे, और संभवतः अंग्रेजी का रिसर्च स्कॉलर ऋषि का ही अपभ्रंश है। हमारे सभी ऋषि लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे। उन्होंने हमें आयुर्वेद जैसी विधा दी जो आज के युग में भटकती मानवता को स्वास्थ्य की दिशा में बहुत बड़ी देन है। हम जानते हैं एलोपैथी पर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, लेकिन एलोपैथी वाले ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां हैं उनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उभर करके आता है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि जो मानव शरीर के रोग को दबाता नहीं, अपितु जड़ पर चोट करके जड़ से रोग को नष्ट करता है, और आयुर्वेद की दवाइयों के कोई विपरीत प्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता। तो यह पद्धति ऋषियों की पद्धति है जिसका पूर्ण विकास होना चाहिए, जिस पर पूरी रिसर्च होनी चाहिए, जिसको जनमानस के स्वास्थ्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज मैं पुनः जो भारत की क्या विश्व की सबसे पुरातन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी गुजरात, जिसके सौजन्य से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो अपना 22वां स्थापना दिवस मना रही है, मैं इस संस्था के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इसमें सेवारत सभी बंधुओं को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वो अपने मिशन में सफल हों और आयुर्वेद को समस्त विश्व में फैलाया जाना चाहिए, जिससे सबका स्वास्थ्य अच्छा बने, सब निरोग बने और सब स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસના 22મા સ્થાપના દિન નિમિત્તે ગુજરાત રાજ્યના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ સંદેશો આપ સર્વની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરી રહ્યા છીએ। સ્નેહી શ્રી અનુપભાઈ, નમસ્કાર। આપણી પૌરાણિક પરંપરામાં પાંચમા વેદ સમાન આયુર્વેદનું અવિચળ સ્થાન આજની આરોગ્ય સંપદા માટે શ્રેષ્ઠ પુરવાર થયું છે। ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંચાલિત ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસ જામનગરે તેના ઔષધ નિર્માણ કાર્યમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને સમર્પિત શિક્ષણ પ્રદાન માટે જગપ્રસિદ્ધ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે રાજ્ય માટે ગૌરવની ગાથા ગણાય। જાણીને આનંદ થયો કે તારીખ 1 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ સંસ્થા તેની સ્થાપનાના 22મા વર્ષની ઉજવણી પરંપરા સાથે કરી રહી છે। આ અપૂર્વ પ્રસંગે આપ સર્વને અંતઃકરણની શુભેચ્છા પાઠવવાની સાથે આયુર્વેદ સંશોધનોમાં આપ સૌ અનોખું પ્રદાન કરતા રહો એવી શુભકામના। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री श्रीपाद नाइक जी की ओर से जो शुभेच्छा संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। विश्व का सर्वप्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात में, उसी प्रकार
आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज भी विश्व की सर्वप्रथम गुजरात में। पुरातन समय में वैदिक परंपरा रहती थी। वैद्य खुद अपनी औषधियां तैयार किया करते थे। आज के इस फास्ट लाइफ के समय में औषधि बनाने का समय न होने के कारण वैद्य खुद औषधि निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए 20वीं शताब्दी में आयुर्वेद फार्मासिस्ट की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जो गुणवत्ता युक्त औषधि बना सके और अनुसंधान अर्थात रिसर्च कर सके तथा औषधि वितरण भी कर सके। इसीलिए सन 1999 में भाजपा की सरकार के आरोग्य मंत्री श्री अशोक भाई भट्ट द्वारा प्रेरित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज नामक इस संस्था की शुरुआत गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कैंपस में की गई। गुणवत्ता युक्त अभ्यास के लिए उच्च स्तरीय प्रमाण पत्र ISO 9001:2015 प्राप्त करने वाली यह संस्था आज 21 साल के बाद 22वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस संस्था के विद्यार्थी भारतवर्ष की श्रेष्ठ आयुर्वेद फार्मेसियों के विविध विभाग जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च तथा मार्केटिंग में आज भी कार्यरत हैं। इस संस्था में भारत में से केरल, पौंडीचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और यहाँ तक कि उत्तर पूर्वीय भारत से भी विद्यार्थी पठन पाठन करने आते रहे हैं और आज वह अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय संस्थानों में सेवारत है। इसी संस्था से प्रेरणा लेकर देश की विभिन्न अन्य आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेजों में भी यहीं के अभ्यासक्रम का अनुकरण किया जाता है। जब पिछली बार मैं जामनगर गया था तो मुझे याद है कि इस संस्था के बच्चों ने मुझे अलग अलग तरह के परंपरागत व्यंजन, कॉस्मेटिक्स और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस दिखाए थे। बच्चों का वह उत्साह अत्यंत प्रशंसनीय था। इस समय जब पूरे विश्व में हर्बल औषधियों का प्रचार प्रसार हो रहा है, तब दुनिया में इस अभ्यासक्रम के लिए उत्सुकता भी बढ़ रही है तथा अफ्रीकन, यूरोपियन, लैटिन अमेरिका आदि देशों से भी इंक्वायरी आ रही है। क्वालिटी मेडिसिन बनाने वाले एक्सपर्ट्स हमें बड़ी संख्या में आज के समय में चाहिए। आज जब दुनिया भर में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक उपचार की मांग बढ़ रही है, तब ऐसी औषधियों के निर्माण में पारंगत की आवश्यकता भी बढ़ रही है। 21 वर्ष पूर्व ऐसा विज्ञान लेकर IIAPS संस्था बनाने वाले दीर्घदृष्टि युक्त तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं तथा इस संस्थान की हाल की टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अस्तु, भारत माता की जय। नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेस गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर का 22वां स्थापना दिवस 1 अगस्त को है। इस अवसर पर मैं आप सबको मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं जामनगर में जब कुलपति था 2013 से 16, मैंने इस संस्थान का विकास अपनी आंखों से देखा है। इस संस्थान के पास बहुत कैपेबिलिटी है। आपके वहाँ से जो तैयार होकर के जो छात्र बाहर जाते हैं, दे आर एक्सेलेंट, और वो जहाँ भी गए हैं वहाँ उन्होंने अपनी जो शिक्षा, जो श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिली है, उसको उन्होंने प्रस्थापित किया है। मैं आपको इस विषय पर धन्यवाद और बधाई देने के साथ साथ एक जरूर चर्चा करना चाहता हूँ कि आयुष फार्मास्यूटिकल साइंसेस के क्षेत्र में रेगुलेशन का अभाव है। तो भारत सरकार में हम लोग इसको अभी मंथन के स्तर पर है कि हम प्रयत्न करें कि कैसे हम इसको रिजोल्व करें और मेन स्ट्रीमिंग आयुष के जो फार्मास्यूटिकल के जो विशेषज्ञ हैं उनका मेन स्ट्रीमिंग हो, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, उसका रेगुलेशन प्रस्थापित हो। इसके लिए हम फार्मेसी काउंसिल का गठन कैसे हो उस पर विचार कर रहे हैं, राज्यों से बात कर रहे हैं और हम
संभावना है कि इसका कुछ सॉल्यूशन कुछ महीनों में आना चाहिए। तो ये एक विशेष जानकारी और एक अच्छी खबर भी है। मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि ये वर्ष जो है ये लैंडमार्क है आपके लिए, इस संस्थान के लिए और गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे जानकारी है कि आपका संस्थान, ये संस्थान जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो ITRA नया बन रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, और उसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का जो दर्जा दिया जा रहा है, अभी लोकसभा में वो बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पेंडिंग है, और वो जैसे ही वो पास हो जाएगा तो आपका संस्थान अभी सेल्फ फाइनेंस में से भारत सरकार का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का एक पार्ट बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मतलब आपने अपनी यात्रा शुरू करी, वहाँ से 22वें वर्ष में आप इस गोल को अचीव करेंगे, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल श्री मोटा जी, आपकी पूरी टीम, सभी शिक्षक, छात्रगण, सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कुलपति श्री प्रोफेसर अनुप ठाकर जी का मेंटरिंग हमेशा इस इंस्टीट्यूट के साथ रहता है, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद करता हूँ। यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार को भी, रजिस्ट्रार को भी, सबको मेरी तरफ से बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेदिक યુનિવર્સિટી દ્વારા સંચાલિત વિશ્વની પ્રથમ અને ગુજરાતની એકમાત્ર આયુર્વેદિક ફાર્મસી કોલેજ IIAPS સ્થાપનાને આજે 22 વર્ષ સ્થાપના દિવસની શુભકામના પાઠવું છું। સાથે સાથે જામનગર તો ગુજરાત અને ભારત માટે આ સંસ્થા છે, ગૌરવ સમાન છે, એટલે આ સંસ્થાને અને સંસ્થાની તમામ ટીમને ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर अपना 22वां स्थापना दिन मनाने जा रही है 1 अगस्त को। उस मौके पे मैं संस्थान और उनके सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। ये संस्थान 1999 में स्थापित हुआ और देश का सर्वप्रथम फार्मास्यूटिकल साइंसेस का, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस का महाविद्यालय है, और आज वो 22वें वर्ष में सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक प्रवेश कर रहा है। उसके जो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा के विद्यार्थी सारे देश में फैले हुए हैं। वैसे भी जामनगर आयुर्वेद के मामले में अग्रसर रहा है, और ये भी एक इसकी सिद्धि है कि प्रथम विश्वविद्यालय फार्मेसी का यहीं खुला। आप सब जानते हैं जंडू भट्ट जी, माननीय जंडू भट्ट जी, आदरणीय वैद्य जंडू भट्ट जी, ये जामनगर के ही थे और बहुत सारे दवाइयाँ बनाते रहते थे, और उनके नाम पे आज एक विश्वविख्यात फार्मेसी भी है। तो आयुर्वेद की धरोहर जामनगर में पहले से है, और उसमें ये इंस्टीट्यूट ने एक अलग उसको स्थान बनाया है और उस दिशा में आगे बढ़ाया है। इसी आयुर्वेदिक संस्थान को नज़र में रख के और उसको आदर्श बना के भारत में बहुत जगह पे आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुई है, और उन्होंने यहीं का सिलेबस और जो ढांचा है वो एक्सेप्ट किया है और उसको एडप्ट किया है। देश के फूड एंड ड्रग कंट्रोल मीन्स राज्य के फूड एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। विविध संस्थान मीन्स फार्मेसियों के रिसर्च एंड मार्केटिंग और बाकी विविध विभागों में हमारे छात्र, इस संस्थान के छात्र कार्य कर रहे हैं। हर साल बहुत सारी फार्मेसियाँ इन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, एंड इट इज़ रियली अ पॉपुलर फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इवन फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, बाहर से भी, ब्राज़ील, नीदरलैंड्स और अलग अलग कंट्रियों से इसकी बारे में इंक्वायरियाँ आती रहती है। एक ज़माना था जब दवाइयाँ सिर्फ घर में बनती थी, और अब ये ज़माना है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, इवन स्टैंडर्डाइजेशन और ऑल दैट
ऑल दोज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। उसको देखते हुए आयुर्वेद का फार्मेसी क्षेत्र, आयुर्वेद की दवाइयों बनाने वाला क्षेत्र भी विकसित हो, सुगठित हो और सुव्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़े, इसकी बहुत ज़रूरत है और उसके लिए मैन पावर तैयार हो वो जरूरी है। और वो सोच को ध्यान में रखते ही ये संस्थान चालू किया गया था और आज वो सफलता की ओर अग्रसर है। इवन जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनने जा रहा है INI, उसमें भी ये संस्थान सम्मिलित है। तो मुझे उम्मीद है कि और भी ये संस्थान प्रगति करेगा और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में नए मानदंड और नए द्वार मानदंड स्थापित करेगा और नए द्वार खोलेगा, ऐसी मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं फिर से संस्थान और उनके अधिकारी और छात्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ 22वें स्थापना दिन के निमित्त पर। धन्यवाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसની સ્થાપના ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની કોન્સ્ટિટ્યુટ કોલેજ તરીકે 1999માં થઈ હતી। આ કોલેજ દ્વારા ડીફાર્મ અને બીફાર્મના કોર્સીસ ચલાવવામાં આવે છે। આ એક સંસ્થા એવી છે કે જેનો સિલેબસ એટલે કે યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરેલ જે બોર્ડ ઓફ સ્ટડી ફાર્મસી છે એના દ્વારા તૈયાર કરેલ સિલેબસ પ્રમાણે આ અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવે છે અને આ અભ્યાસક્રમ છે પૂરા ભારત દેશની જેટલી કોલેજો છે એમાં પણ આ ચલાવવામાં આવે છે। ભારતની આ પ્રથમ આયુર્વેદની ફાર્મસી કોલેજ તરીકે નામના ધરાવે છે। એક મોડેલ કોલેજ તરીકે કહો તો વધારે યોગ્ય રહેશે। આ કોલેજ ડીફાર્મ બીફાર્મ તો ચલાવે છે, ત્યારબાદ યુનિવર્સિટી દ્વારા એમફાર્મ અને PhD કક્ષાના પણ કોર્સીસ ચલાવવામાં આવે છે, જે કરવા માટે ભારતભરના માંથી વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેવા માટે આવે છે। તો આ કોલેજનો આ 22મો સ્થાપના દિવસ અત્યારે ઉજવી રહ્યા છે। 22મા સ્થાપના દિવસમાં પ્રવેશી રહ્યા છે। તો પૂરા સ્ટાફ અને ખાસ કરીને આચાર્યશ્રી, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન આપું અને ખૂબ સારી રીતે આગળ નામના કરી આગળ કોલેજનું નામ હજી પણ વધારે ઊંચું આવે તેવી પ્રાર્થના। Happy to note that IIPS is going to celebrate its 22nd birthday. 22nd in numerology says the principle of accuracy, the principle of perfectness, the principle of power, the principle of movements. So in this year 2020, when IIPS is going to be a part of ITRA, which Government of India is planning, I hope the institute will work under the leadership of the present principal, Dr. Jovan Mora, and its all faculty will achieve a new height. I thank for giving me this opportunity to speak. Thank you. नमस्कार। आज IIPS के लिए विशेष दिन है। आज ही के दिन यानी कि 1 अगस्त 1999 को गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक शेल फाइनेंस संस्था के रूप में स्थापित हुआ और सतत प्रगतिशील है। IIPS आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आप सभी को बधाई। विशेष रूप से प्राचार्य श्री डॉक्टर जोबन मोड़ा, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ एवं सभी स्टूडेंट्स को बधाई। साथ ही इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं कि इंस्टीट्यूट इसी तरह दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहे, संस्था एवं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का नाम उज्जवल करे। आज के कोरोना काल में विश्व की निगाहें आयुर्वेद जगत पर टिकी है। हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्रांच है। ऐसे में संस्था की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आओ ऐसे शुभ अवसर पर
इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने का प्रण लें, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स के नए आयाम को सामने लाएं एवं अपने को नए विकल्प के रूप में स्थापित करने का संकल्प लें। यही आयुर्वेद के प्रति सच्ची सेवा है। एज ए सीनेट मेंबर आपके हर सकारात्मक प्रयास में हमारा साथ होगा। इस अवसर पर उपस्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री, रजिस्ट्रार श्री, सीनियर सिंडिकेट मेंबर्स, ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एवं उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। નમસ્તે, હું વૈદ્ય કમલેશ પોગાયતા, એસોસિએટ પ્રોફેસર, ગવર્મેન્ટ આયુર્વેદ કોલેજ વડોદરા અને સેનેટ મેમ્બર ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી જામનગર. આજે હું વાત કરવા જઈ રહ્યો છું વિશ્વની સૌપ્રથમ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા વિશે. યસ, IIAPS. જીવનશૈલી આધારિત રોગોથી માંડીને કોરોના મહામારી સુધી અનેક રોગોમાં આયુર્વેદ શાસ્ત્રએ આજે પણ તેની વૈજ્ઞાનિકતા અને અસરકારકતા એટલી હદે જ પુરવાર કરી છે. કોઈ પણ વિજ્ઞાન સમયની સાથે થોડાક અપેક્ષિત બદલાવો સાથે આગળ વધતું હોય છે. યસ, હું એવું માનું છું કે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જરૂરી એવા ફેરફારો આયુર્વેદના વિકાસને ખૂબ ગતિ આપશે. મને આજે એ વાતનો ગર્વ છે કે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું બ્રેન કહી શકાય એવા પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવાનું કામ આ સંસ્થા કરી રહી છે. આજે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સના 22મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે હું સંસ્થાના આચાર્યશ્રી, વિભાગ અધ્યક્ષશ્રીઓ, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ અને યુનિવર્સિટીના તમામ પદાધિકારીઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ધન્વંતરી. नमस्कार। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अपने 22वें स्थापना दिन को आज मना रहा है। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद के औषध और खास करके उसका औषध निर्माण एक बड़ा पेचीदा प्रश्न होता है। जो सिर्फ चूर्ण इत्यादि लेने की बात है तब तक तो ठीक है, पर जब औषध योगों का निर्माण और उन औषध योगों से कुछ खास प्रकार के औषध बनाने की बात हो तब औषध निर्माण की प्रक्रिया बहुत मायने रखती है। जहाँ तक इस संस्थान का सवाल है, समूचे भारतवर्ष में इसकी नामना है। आप किसी भी फार्मेसी में जाएं जो कि आयुर्वेद के औषध बनाती हो, आपको यहाँ के भूतपूर्व छात्र वहाँ देखने मिलेंगे। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि किस ओहदे का शिक्षण यहाँ प्रदान किया जाता है। मैं इस संस्था के 22वें स्थापना दिन पर इस संस्था के प्राचार्य, इस संस्था के कर्मचारीगण और इस संस्था के सारे विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये प्रगति के और सोपान सर करेगी संस्था। धन्यवाद। First of all, I am very thankful to Principal IIAPS, Dr. Joban Modha sir and staff, as well as scholars for contributing in pharmaceutical management of pharmacy, as they send and post their scholars for as interns, and they help in the management of pharmaceuticals of the daily chores of the pharmacy. The current market of pharmaceuticals, nutraceuticals, cosmeceuticals, Ayurvedic pharmaceutics can have a great contribution, and I am very much sure that under the dynamic and visionary leadership of Dr. Joban Modha sir, team IIAPS along with staff and scholars is ready to grab an opportunities of commercialization in this field, and they will take forward the Ayurvedic pharmaceutical sciences. I convey my best regards on the 22nd foundation day of the institute. Thank you. IIAPS ના
22મા સ્થાપના દિવસની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. 22 વર્ષ એટલે આમ જુઓ તો ખૂબ મોટો સમય કહેવાય, પણ મનુષ્યની રીતે 22 વર્ષ એટલે નવયુવાન. અને IIAPSની સમગ્ર ટીમ છે એ ખૂબ જ યંગ અને ડાયનેમિક ટીમ છે, અને they have full potential. They can work in any environment and they can give their maximum output. તો આવી યંગ અને ડાયનેમિક ટીમને અને સમગ્ર સ્ટુડન્ટને મારી હાર્દિક શુભકામનાઓ. આજે જ્યારે કોવિડની સ્થિતિ છે ત્યારે સમગ્ર વિશ્વ આયુર્વેદ તરફ એક આશાભરી મીટ લઈને બેઠું છે. ત્યારે પણ આયુર્વેદ ફાર્મસીના વિદ્યાર્થીઓની જવાબદારીઓ પણ વધે છે, કારણ કે સારું આયુર્વેદ માટે સારી આયુર્વેદ ફાર્મસી એટલે કે સારી આયુર્વેદ દવા ખૂબ જરૂરી છે, અને એમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓનો રોલ ખૂબ અગત્યનો છે. મને વિશ્વાસ છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારું કામ કરી અને IIAPSને અને આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીને ખૂબ સારી નામના અપાવશે. One very good thing I observe in the name of IIAPS. IAS and IPS, these are the two parts there are coincidentally in the name of the IIAPS. So I hope and I am sure the student of IIAPS work like IAS, being a very good administrator for the pharmacy management, and at the same time they are also work like IPS. The role of police service is to maintain the law. So I hope that the student also maintain a very good pharmacy production, quality product, being a good pharmacy management. So with this, once again I congratulate and give my best wishes to the entire team. Thank you. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के इस 22वें स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं. 22वें स्थापना दिवस पे मैं इस संस्थान के जो भी स्थापक समिति है, स्थापक इस संस्थान के स्थापना में जिन लोगों ने योगदान किया है उसको खास करके याद करना चाहूँगा. उस वक्त के स्थापक जिन्होंने ये बीज डाला था, ऐसे हमारे उस समय के वाइस चांसलर डॉक्टर PNV कुरूप साहब, डॉक्टर AJ बख्शी साहब और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अलग अलग संस्थानों में जो लोग कार्यरत थे उसमें से कई लोगों को इसकी स्थापना में के साथ जुड़े हुए थे. उनमें से एक मैं भी था. उस वक्त जो टीम थी उन्होंने जो काम किया है, वो बीज डाला है, वो बीज जो आज एक वटवृक्ष बन के खड़ा है. खास करके इस समय में 22वें स्थापना दिन के अवसर पे जो प्रवर्तमान कोविड-19 की परिस्थिति है उसमें आयुर्वेद का योगदान जो है, वो योगदान में हमारी संस्थान का भी एक योगदान रहा है. वो इस माध्यम से कि इस संस्थान के द्वारा जितने भी छात्रों बाहर निकले हैं वो छात्रों ने कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक मार्केटिंग या तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उसके माध्यम से ही हम लोगों को कहीं अच्छी सारी दवाइयाँ भी मिल रही है. तो इस अवसर पे मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. खास करके पूरी टीम इस समय की जो भी है, प्रिंसिपल श्री, सभी फैकल्टीज और पूरे स्टाफ मेंबर्स को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ. जय हिंद. Namaste to all. First of all, on the 22nd Foundation Day of Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, I would like to congratulate all the dignitaries, faculties, students and the whole team IIAPS. Being in the same campus, I can visualize the whole progress of this 22 years long journey. I was lucky enough to be the part of this institute in 2006 as a faculty member. I can witness the progress of the institute growing from a seed into a full blossom tree with its lovely and fragrant flowers. These flowers are now spreading their fragrance not only in India but also throughout the world. This is the credit for the institute. We have scholars from Europe, America, etc. On this occasion,
on behalf of our International Center for Ayurvedic Studies, our best wishes to IIPS Institute. May the Institute progress beyond the sky. Thank you very much. नमस्कार। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अंतर्गत IIPS का 22वां फाउंडेशन डे है। इस दिन के लिए मैं प्रिंसिपल सर, सभी स्टाफगण एवं विद्यार्थीगण को बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूं। अब सर, IIPS के सभी स्टूडेंट्स, छात्रगण जो डिप्लोमा और बीफार्म के स्टूडेंट है, वो फार्मेसी विभाग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं और सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो वेबिनार का आयोजन किया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि व्यस्त रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और ज़बरदस्त रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। Hello, my dear student friends, principal, faculty members and staff of Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, a constituent college of Gujarat Ayurveda University at Jamnagar. First of all, let me congratulate all the past and present faculty members and past and present students of IAPS, renamed as IIAPS, and on its graceful 22nd establishment day falling on 1st August 2020. A foundation course leading to the degree of B.Pharm Ayurveda was started by Gujarat Ayurveda University in 70s, which was discontinued after a few years for the reasons best known to the university. Present institute is the brainchild of Padma Shri late Dr. P.N.V. Kuru, then Vice Chancellor of Gujarat Ayurveda University during 1997-2003 and ex-advisor Ayurveda to Government of India. He conceived the idea of strengthening and modernizing the Ayurvedic pharmaceutical sciences of Rasasastra, Vaishajya Kalpana and Dravya Guna Vigyan. He thought of having a course which would produce qualified pharmacists having basic knowledge of Ayurvedic pharmacy along with applied knowledge of modern pharmaceutical instruments and equipments, identification of plants and evaluation techniques. The course was designed in 3 different categories, namely diploma, degree and post-graduation, which can be extended to research and development, thus producing technical experts of 3 different levels for industry, academia, drug control and research. I had the privilege of associating myself with the framing of syllabus, teaching different subjects and administration of the Pioneer Institute as its dean for about 5 years. The syllabus included Ayurvedic subjects like Sharir Vigyan, Rasasastra, Vaishajya Kalpana, Dravya Guna Vigyan, Vish Vigyan and basic Ayurvedic concepts, along with modern subjects like pharmaceutical chemistry, pharmaceutics, pharmaceutical technology and engineering and other allied subjects. In 1999, it was the course first of its kind in India, and we had to invite teachers from allied institutions, colleges and industries. Now I am happy to note that the institute's
has its own alumni as faculty members and is now almost Atmanirbhar. I am given to understand that our students have acquired responsible positions in Ayurvedic drug industry, academia and drug control administration, not only in Gujarat but in other states of India as well. Some have also joined R&D institutions run by central and state Ayush administration. I may also state that the successive Gujarat Ayurveda University authorities have firmly supported all-round development of this institute even after Dr. Purit left. I am really happy to know that the IAAPS is progressing well in strengthening the knowledge base of Ayurvedic pharmaceutical sciences and is developing as a state-of-art institution under the state and central government recognition. It is striving to provide methodology and techniques to lay down standards of Ayurvedic drugs and formulations. I wish IIAPS, its staff members and students a bright future and grand success in developing this science. Thank you all for providing me this opportunity to speak to you on this occasion. Thank you. मी कुलपति डॉक्टर ठाकर जी, प्रिंसिपल वैद्य जोबन मोड़ा एवं समस्त फैकल्टी मेंबर्स को IAPS के 22वें स्थापना दिवस मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय आदरणीय वैद्य अनूप ठाकर जी, IIAPS के प्राचार्य वैद्य जोबन मोढ़ा जी, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और इस तरुणाई में प्रवेश करने वाली शैक्षिक संस्था जो यूनिवर्सिटी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट घटक होने के नाते भी स्वनिर्भरता से 22वें वर्ष में आगे बढ़ रही है, इस 22वें स्थापना दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 3 वर्ष जामनगर रहा तब इस संस्था के विकास, इस संस्था की परिश्रम, इस संस्था में आने वाले अलग अलग प्रकार की समस्याएं, इन सारे विषयों से सभी से बातचीत होती रही। सभी का उत्साह, सभी का ध्येय, सभी का लक्ष्य और आगे बढ़ने की एक प्रकार की हृदय की भावना के कारण इन सारे बिंदुओं पर सामूहिक रूप से इस संस्था ने आगे कदम बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। कभी कभी मन में एक प्रश्न आता है, प्रत्येक मनुष्य अपनी तरुणाई, टीनेज जिसको कहे, यूथफुल एज जिसको कहे, उसमें जैसे एक प्रकार का रोमांच, आगे बढ़ने का एक तीव्र आकांक्षा, जो भी रास्ते में अड़चन आएगी उसको पार करके जो भी प्राप्त करना है वो करूँगी, इस प्रकार का हर एक तरुण या तरुणी, इसके मन में एक स्वप्न रहता है, एक कल्पना रहती है। उसी प्रकार हर एक संस्था की भी जीवन यात्रा में अनेक प्रकार के पहलू अनुभव में आते हैं।
संस्था जब तरुणाई तक पहुंचती है तो प्रारंभ में तो सब कहते हैं कि अभी नई नई संस्था शुरू हुई है, आगे जाकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, जो अड़चन है उसमें से भी और जो बाधा है उसमें से भी आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। आज IIAPS 22वें वर्ष में जब प्रवेश कर रही है तब तरुणाई, उसका रोमांच, उसके स्वप्न, कुछ प्राप्त करने की एक प्रकार की मन की आकांक्षाएं, अनेक प्रकार की स्वनिर्भर शैक्षिक संस्था होने के कारण समस्याएं, इन सब से जूझने की, इन सब में से मार्ग निकालने की क्षमता, ये आने वाले वर्षों में सामूहिक रूप से सबने अपने आप में और सामूहिक रूप से निर्माण करने की आवश्यकता लगती है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी की ये क्षमता, उसका अनुभव मुझे है और उसके कारण एक औपचारिक रूप से शुभकामनाएं तो अवश्य देता हूँ, किंतु जिस स्वरूप से स्थापना दिन का समारोह होने जा रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हम प्रत्यक्ष सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मिलने की संभावना न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम इस स्थापना दिन के उत्सव मना रहे हैं। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक टाइम्स में जब कुछ माह पहले पढ़ रहा था तो उसमें ध्यान में आया कि 4.4 बिलियन $US का आयुर्वेद ड्रग मार्केट एंड ऑफ 2019 तक अनुमानित था। 4.4 बिलियन $US। पैंडेमिक और उसमें किए जा रहे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्रयोग, उसकी आंशिक सफलता, इन सब के कारण और आने वाले अनेक माह तक इस पैंडेमिक से पूरा विश्व मुक्त होगा, ऐसे कोई चित्र सामने नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में सबकी निगाहें, माने पूरे विश्व की, सभी प्रकार के औद्योगिक, व्यावसायिक, चिकित्सा जगत की, शासकीय व्यवस्थाओं की, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत का जो एक ज्ञान संपदा है आयुर्वेद, उसकी और अपेक्षा से कि रास्ता मिलेगा तो इसी आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 या इस प्रकार की आने वाली दशकों में जो भी स्वास्थ्यजन्य समस्याएं रहेगी उसका रास्ता मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है और एक अवसर भी है। 4.4 बिलियन $, ये प्री कोविड प्रेडिक्शन था, अनुमान था। आज अनेक प्रकार के आयुर्वेद के औषधों की मांग पूरे विश्व में जब बढ़ती है तब केवल इसको एक इंडस्ट्री या ट्रेड के आंकड़े के रूप में हम न देखें। हमारी जो शैक्षिक संस्था है उसका एक बहुत उज्जवल भविष्य है। उसके लिए 3 बातें हम अगर आज संकल्प के रूप में इस स्थापना दिन निमित्त सभी लोग, प्राचार्य से लेकर संपूर्ण संस्था के एक एक घटक, विद्यार्थी समेत अगर संकल्प करते हैं, एक, वी हैव टू बी इनोवेटिव, कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो भारत में और बाद में विश्व में एक प्रशस्ति प्राप्त इस संस्था को मिल सके। दूसरा है, जो आज तक काम हुए हैं, अभी काम चल रहे हैं, उसमें एक प्रकार की शार्पनेस, उसकी आवश्यकता विशेष रूप से लगती है। और तीसरा, जो समस्याएं हैं वो
हम सबकी है। इस प्रकार का भाव यदि हृदय में रखा तो उसका समाधान ढूंढने में, उसका कोई ना कोई उससे पार करने में, उस समस्या को दूर करने में हम सबको सफलता अवश्य मिलेगी। यह विश्वास केवल सामूहिकता के आधार पर ही प्राप्त हो सकती है। पुनः मुझे इस मौके पर आपने एक शुभेच्छा संदेश देने के लिए निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आप सभी का, माननीय कुलपति जी, माननीय प्राचार्य जी और आप सभी का मैं कृतज्ञ हूँ। और पुनः तरुणाई में प्रवेश करने वाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर, इस संस्था के सभी घटकों को इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं देकर मेरी बात पूर्ण करता हूँ। अस्तु। Hello everybody. It gives me pleasure to know that Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences is celebrating its 22nd foundation day. Congratulations to the principal and all the faculty and staff members of the institute. I convey my heartfelt good wishes to each and every one who had contributed for the development of this institute since inception. The institute has the honor to be the first institute in our country to offer MPharm Ayurveda course. I remember the day when Dr. P.N.B. Kurup, the then Vice Chancellor of Gujarat Ayurveda University, entrusted me with the additional responsibility of the establishment of Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences and appointed me as course coordinator for the same. It was really a challenging work to start from the scratch. Framing the syllabus, admission procedure, looking after the arrangement of faculty and other staff, arranging regular theory and practical classes, and so on. The institute to be started as a self-financing institute under Gujarat Ayurveda University. Lot of anxiety about its establishment and survival, how to make the curriculum so that the students will be useful for Ayurvedic pharmaceutical sector. After passing, they will be easily absorbed and will be able to prove themselves. We were encouraged after receiving a very good response, and when its first year admission was, seats were full. It was the outcome of very good teamwork. The seat shown 22 years ago, not sure about its type and what kind of flower and fruit it is going to bear, today standing as a big full blooming tree and its sweet fruits have spread throughout India. Can you imagine the feeling of that person? Today I am overwhelmed with those feelings. It is a matter of pride for the institute that today it is one of the reputed institute and its students are well placed and doing well in various fields like industry, academia, regulatory, research, and have proven themselves. I wish the institute will grow like a banyan tree. I am thankful to the entire team members of Gujarat Ayurveda University for their wholehearted support and trust in me. How can I forget my dear friend Dr. Ravi Shankar today? We too have worked hand in hand for the development of this institute and the Institute of Medicinal Plant Sciences. My sincere thanks to Dr. Javan Modha and Dr. Mehul Mehta and the organizing committee for inviting me and giving me an opportunity to take part in this Foundation Day celebration and sharing me my feelings to you all. My good wishes and thanks to you all. Thank you. Thank you. गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज IIAPS के 22वें स्थापना दिन पर मैं सबको खूब खूब बधाई देता हूँ। ये संस्था ने पिछले 22 साल में बहुत प्रगति की है। 2001 से लेकर 2018 तक मैं उसका साक्षी रहा हूँ। ये संस्था भूतपूर्व कुलपति श्री
PNV कुरूप साहब का एक सपना था और वो सपना इसको नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना था। इसलिए हमने इसका नाम भी बदलकर IAPS की जगह IIAPS किया था और मैं आशा रखता हूँ कि उसके बाद के जो भी वाइस चांसलरों ने उसमें सहयोग दिया है, खास करके इस अवसर पर मैं डॉक्टर राजेश कोटेचा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इनिशिएटिव लेके इस संस्था को और यूनिवर्सिटी की सभी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बिल लोकसभा में से मंजूर करवा के अभी राज्यसभा में रखा हुआ है वो जल्दी से प्रेरित हो जाए और ये संस्था प्रगति करे। मैं फिर से सब लोगों को 22वें स्थापना दिन पर शुभेच्छा पाठवता हूँ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी। Dear friends, on the occasion of 22nd Establishment Day of the Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, I congratulate all the teaching staff, all the students and all other subordinate staff for performing at the highest level to get the status of this institute upgraded at the level of Institute of National Importance. Friends, you are going to have more and more responsibility in the future days when you will be the part of the Institute of National Importance. I remember on this day, Professor PNV Kurup, who was the Vice Chancellor of Gujarat Ayurveda University, who had thought over to create an Institute of Pharmaceutical Sciences. And at that time, various persons attached with this institute were the Professor A.J. Bakshi, Professor Siddhinandan Misra ji, and Dr. B. Ravi Shankar, Dr. Subrata De, who all have done a tremendous job to create this institute from nowhere. Now, with the development of Ayurveda all over the world, the demand of Ayurvedic drugs is increasing day by day. But demand always brings various things like quality, the standards, and the long shelf life of the drugs. So the responsibility of Ayurvedic pharmaceutical science graduates is increasing more and more. Even at present, most of your graduates are serving the Ayurvedic pharmaceutical sciences, but in future, these graduates will be in the big demand. But at the same time, the quality should be there. We will request all the faculty members and all the students to make more rigorous studies so that the institute have the saying that they are producing the best quality of the graduates of Ayurvedic pharmaceutical sciences. In the last, again, I congratulate the principal of the institute and other faculty members for achieving this goal. Thank you all. Good morning, everyone. I feel immense pleasure to join the 22nd Foundation Day of Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences. My best wishes to all of you. I feel proud that out of 21 years, I had been associated to this institute for more than 13 years. During this period, some extraordinary scholars emerged and achieved milestone in their academic and industrial journey, serving Ayurvedic pharmaceutical sciences in true sense. Hope the journey towards success continues, making the institute reaching to new heights, not only in India, but also worldwide. At this junction, I would also like to remember the reward teachers, colleagues, and students who had directly or indirectly supported this institute by their contribution. Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. It's high time for Ayurvedic pharmaceutical sciences to establish the pharmacodynamics and pharmacokinetics of Ayurvedic drug formulations
in true sense. It will help to develop or establish the Ayurvedic science in true sense. Thank you all, and again good wishes for the 22nd Foundation Day, and hope that this year you will find all new heights. Thank you all. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાધ્યાપકો, IIAPSના 22ના સ્થાપના દિન નિમિત્તે હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ. જ્યારે હું ગુલાબપુરનો પ્રિન્સિપાલ હતો ત્યારે આ સંસ્થાનો વધારાનો ચાર્જ મારી પાસે હતો. આ સંસ્થા ખૂબ જ પ્રગતિ કરે એવી મારી શુભેચ્છાઓ. હમણાં જ IPG કેડાર અને SGMની જેમ આ સંસ્થાને પણ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સનું બિરુદ મળેલ છે. તે બદલ હું હર્ષ અનુભવું છું. ફરી પ્રિન્સિપાલ અને તમામ પ્રાધ્યાપકોને શુભેચ્છા પાઠવું છું. ફરીને શુભેચ્છાઓ. નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર કિશોરચંદ્ર આર બલદાણિયા, એક્સ પ્રિન્સિપાલ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સ, ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંચાલિત આ કોલેજ કે જેને અત્યારે 21 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા છે અને 22મા વર્ષમાં પ્રવેશે છે, આ શુભ અવસર પર હું સર્વે વિદ્યાર્થીઓને, સ્ટાફને અને યુનિવર્સિટીના સર્વે કર્મચારીઓને અભિનંદન આપું છું. ભારતભરની અંદર સૌથી પહેલી જે ઔષધ નિર્માણ માટેની આ કોલેજની શરૂઆત કરેલી અને તેની અંદર વિદ્યાર્થીઓને ટેકનિકલ જ્ઞાન પૂરું પાડવામાં આવે છે અને ભારત અને પરદેશથી પણ વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે અને સંપૂર્ણ લેબોરેટરીથી સજ્જ આ યુનિવર્સિટીની સૌથી શ્રેષ્ઠ કોલેજ હોય એવું મને લાગે છે. એનો સૌ આપ લાભ લ્યો એવી સૌને હું શુભેચ્છા સાથે શુભકામના આપું છું. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो संस्था आयुर्वेद के वैषज्य के उपलक्ष्य में बहुत सुचारू कार्य कर रही है और उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार कर रही है. जो संस्था का प्रथम 22 का स्थापना दिन 1 अगस्त को जो है, उस उपक्रम में संस्था द्वारा आयोजित वेब बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम एवं ज्ञान सत्र की सिद्धि अर्थ और उससे वो उचित ज्ञानार्जन करे एवं कल्चरल प्रोग्राम से मनोभावों को भी ये कोरोना काल में अच्छी तरह से सुचारू अलाइनमेंट में लेकर आए, उसके लिए संस्था और संस्था के अधिकारीगण, संस्था के कार्यकारी टीचर्स एवं विद्यार्थियों को बहुत हार्दिक शुभेच्छा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस की स्थापना सन 1999 में हुई थी. ये संस्थान आयुर्वेद के फार्मास्यूटिकल फील्ड में उच्च एवं सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रसिद्ध है. संस्थान को भारत सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस प्रदान करने हेतु प्रक्रिया लाइनअप में है. आज इस संस्थान का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. इस उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा विविध कार्यक्रम जैसे वेबिनार, कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है. इस सुंदर कार्यक्रम के लिए संस्थान के अधिकारीगण, सारे फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा. थैंक यू. श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री धन्वंतरिये नमः. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस द्वारा विश्वना सर्वप्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय
ગુજરાત આયુર્વેદ વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ગુજરાત રાજ્યની આ એકમાત્ર સંસ્થા અને વિશ્વની સર્વપ્રથમ સંસ્થા પોતાના સ્થાપના દિવસ પછી આ 22મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહી છે. શરીર માધ્યમ ખલુ ધર્મ સાધનમ. શરીર રૂપી સાધન ન હોય તો ધર્માચરણ ન થઈ શકે. અને આપણા સદગ્રંથો અનુસાર પરહિત સરિસ ધર્મ નહીં ભાઈ. બીજાનું હિત કરવા જેવો શ્રેષ્ઠ ધર્મ અન્ય કોઈ નથી. ભજન માટે શરીર મળ્યું છે, તન બિનુ બેદ ભજન નહીં બરના, અને ભજનનો અર્થ સેવા એવો પણ કર્યો છે. ભજ સેવાયામ ધાતુથી ભજન શબ્દ બનતો હોય છે. એટલે કે કોઈને ઉપયોગી થવું, કોઈને કામ આવવું. આપણે કોઈની સેવા લેવી પડે એના કરતાં આપણે કોઈની સેવા કરી શકીએ એવા સ્વસ્થ, સક્ષમ અને સમર્થ થઈએ, કોઈને ઉપયોગી થઈએ અને એ રીતે આપણે इंसानियतને દીપાવીએ. किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं. તો એના માટે તો આ શરીર રૂપી સાધન એ સ્વસ્થ હોય અને સશક્ત હોય એ અનિવાર્ય છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં સાધ્યની શ્રેષ્ઠતા આપણે સ્વીકારી છે, પણ એની સાથે સાથે સાધનની પણ પૂજા કરવાનું આપણા ઋષિઓએ આપણને શીખવ્યું છે. અને શરીર રૂપી સાધનની પૂજા એટલે શરીર સ્વસ્થ રહે અને સશક્ત રહે એ સુનિશ્ચિત કરવું. તે શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટેની અનેક વિધાઓમાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ અને આપણે ત્યાં પરંપરાથી જેનો મહિમા છે એવી વિધા એટલે આયુર્વેદ. આયુર્વેદને આપણે ત્યાં ઉપવેદ પણ માનવામાં આવે છે અને એટલા માટે એનું બહુ મહત્વ વધી જાય છે. ભગવાન ધન્વંતરીને શ્રીમદ ભાગવતની કથામાં સમુદ્ર મંથનના સમયે હાથમાં અમૃતનો કુંભ લઈ અને બધી જ ઔષધિઓને લઈ અને પ્રગટ થતા સાંભળીએ છીએ. સમગ્ર માનવજાતના કલ્યાણ માટે ભગવાન ધન્વંતરીએ આપણા ઉપર જે કૃપા કરી અને મહર્ષિ સુશ્રુત હોય કે મહર્ષિ ચરક હોય એનાથી માંડીને બધા જ આયુર્વેદાચાર્યો, પ્રાચીન આચાર્યોથી લઈને અર્વાચીન આચાર્યો સુધી એમણે આયુર્વેદના ક્ષેત્રમાં જે કામ કર્યું અને માનવજાત ઉપર જે ઉપકાર કર્યો એનાથી આપણે પરિચિત છીએ. ઘણી બધી પેથીઓ છે, પણ એ બધાની પોતપોતાની મર્યાદા છે. આયુર્વેદની ઘણી બધી વિશેષતાઓ અને વિશિષ્ટતાઓ છે, પણ સમગ્ર દુનિયાને એ વિશેષતાઓ અને વિશિષ્ટતાઓથી પરિચિત કરવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે. આવનારા સમયમાં જ્યારે આયુર્વેદ અને યોગનો ખૂબ પ્રચાર થવાનો છે સમગ્ર વિશ્વમાં, ત્યારે ગુજરાત આયુર્વેદ વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત આપની આ સંસ્થાની ભૂમિકા બહુ મહત્ત્વની બની જાય છે. આયુર્વેદની અંદર પ્રયોગો થતા રહે અને સાયન્ટિફિકલી અને અત્યારે વધારે ને વધારે પ્રૂવ કરી અને વિશ્વ માનવતાને એનો લાભ મળે એવું કરવું એ બહુ જરૂરી છે. અને એ દિશામાં આપની આ સંસ્થા
કાર્ય કરી રહી છે, ત્યારે આ 22મા સ્થાપના દિવસે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આવનારા દિવસોમાં જે વિશેષ ભૂમિકાનું નિર્વહન કરવાની જવાબદારી આપના ઉપર છે, એમાં ઈશ્વર આપને સક્ષમ બનાવે અને સફળ બનાવે એવી પરમેશ્વરને પ્રાર્થના. ખૂબ ખૂબ શુભકામના. જય ધન્વંતરી. જય હિન્દ. સૌને હરિઓમ. I am happy that the Institute of Pharmaceutical Sciences in Jamnagar is completing 21 years of eventful years and is entering upon 22nd year. Jamnagar has been known in the history for the rich tradition of Ayurveda. Jandu Bhatt was Rajvaidya there, and ever since our Ayurvedic University was set up in Jamnagar, it has contributed a lot. When I worked in Jamnagar in 1974-76, I had the rare privilege of knowing so many experts in Ayurveda who were masters of our past literature and practices and carried out many new innovations and research. I congratulate this institution on its birthday and wish it a bright future and great service to the cause of Ayurveda in our country. सभी को मेरा नमस्कार. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस जामनगर आयुर्वेद गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का 22वां फाउंडेशन दिन है और उसके उपलक्ष्य में ये नेशनल सेमिनार हो रहा है, आयुर्वेदा फार्मेसी एजुकेशन एंड चैलेंजेस. इस सेमिनार के लिए मेरा कहना है कि बहुत अच्छा टॉपिक तय किया हुआ है और क्योंकि आज जब आयुर्वेद ग्लोबली फेमस हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग है, तब फार्मास्यूटिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारी दवाइयाँ स्टैंडर्ड बनेगी, अच्छे से बनेगी और अच्छी होगी तभी दुनिया में चल पाएगी और तभी दुनिया में हम आयुर्वेद को प्रचार प्रसार कर पाएंगे. इसलिए ये एक बड़ा स्तंभ है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में, क्योंकि बिना दवाई के आयुर्वेद का प्रचार प्रसार संभव नहीं है. मुझे लगता है कि फार्मेसी एजुकेशन पे इस नेशनल सेमिनार में चर्चाएं होगी, उसकी चैलेंजेस जो सामने आएगी उसको भी बाद में सॉल्व किया जाएगा. ये सेमिनार की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसके द्वारा आयुर्वेद एजुकेशन और उसके चैलेंजेस पे खूब प्रकाश पड़ेगा और उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा. नमस्कार, धन्यवाद. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું રવિન્દ્ર જાડેજા, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસ, જે આયુર્વેદિકમાં ફાર્મસી કોર્સ ચલાવતી હોય એવી વિશ્વની પહેલી અને હાલ ગુજરાતમાં ચાલી રહેલી એકમાત્ર કોલેજ છે, જેના 22મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે હું એમને ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને તેની પૂરી ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. વિશ્વની સર્વપ્રથમ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી એટલે ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી. ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી સંચાલિત અનેક સંસ્થાઓ પૈકી એક જાણીતી સંસ્થા એટલે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસ. 1999ની આસપાસ અસ્તિત્વમાં આવેલી આ સંસ્થાના આજે 22 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે, એટલે કે આજે એનો 22મો સ્થાપના દિન છે. આ 22મા સ્થાપના દિન નિમિત્તે સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા સર્વે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જેમનો પણ આ સંસ્થામાં સહભાગી થયા છે સૌને વંદન અને સ્થાપના દિન નિમિત્તેના અભિનંદન. લગભગ 2008થી તો હું ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલો હતો, એટલે મેં આ સંસ્થાને બહુ નજીકથી વિકસતી જોઈ છે. આમ પણ કોઈ પણ સંસ્થાના 22 વર્ષ પૂર્ણ થવા, 22 વર્ષમાં પ્રવેશ થવો એ બહુ જ મોટો સમય ફલક છે. વિકસવા માટેનો આ એક ચોક્કસ વય પણ છે કે અહીંથી સંસ્થાને હજી
ઉત્તરોત્તર વધુ પ્રગતિ મળે એવી મારી શુભકામનાઓ છે. અને ખાસ કરીને આ તકે હું સંસ્થાના આચાર્ય વૈદ્ય શ્રી જોબન મોઢાને પણ અભિનંદન આપું છું. એમના સમયકાળમાં વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસ ક્ષેત્રે જ પ્રગતિ નથી કરી, પણ સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે પણ એટલી જ પ્રગતિ કરી છે. પુનઃ આપ સૌને અભિનંદન. અને આમ જુઓ તો આજના સાંપ્રત કાળમાં પણ અત્યારના સમયમાં અંતે તો આયુર્વેદ જ કામમાં આવ્યું છે. એટલે આયુર્વેદને અમસ્તું જ કોઈ પાંચમો વેદ નથી કહેતું. જય ધન્વંતરી. અને જય ધન્વંતરી સાથે પુનઃ સ્થાપના દિન નિમિત્તે આપ સૌને વંદન, અભિનંદન. Namaskar. My name is Dr. Neerav Vyas. I am the Associate Professor and In-Charge Director of Sri Swaminarayan Institute of Management Studies. Basically, I am from Jamnagar. I have spent my 20 glorious years in Jamnagar since my studies, and I completed my studies and did a little job in Jamnagar, and then I shifted. I was invited for giving this wonderful message or wonderful greetings to IAPS for their 22nd Foundation Day. But before passing that message, I would like to say something. IAPS as an institute has been very close to my heart right from many years. My real sister, Mrs. Palak Vyas, is an alumni of IAPS. My very old friend, family friend, and more than my brother, Mr. Kunal Singh Goyal, he is an assistant professor there, IAPS, and he is also an alumni of IAPS. So in spite of me not being a student of IAPS, I have always been closely attached to IAPS. On numerous occasions, I have visited the campus in the old building as well as in the new building. And I am so happy that IAPS has completed so many years in Jamnagar city, and they have achieved such a wonderful accolade. So my heartfelt greetings to the students, the faculties and the management of IAPS. IAPS basically is a feather in the golden hat of Jamnagar as a city and to Ayurveda University. I would like to say here that IAPS is one of a kind institute because it offers courses, undergraduate courses for Ayurveda pharmaceutical sciences, also master programs for the same, and also offer a PhD. So this institute has always been very glorious in terms of Jamnagar history, and I'm so happy that you guys have pulled out a very good job over there. It is the students, the faculties and the management who have done this wonderful job. So please keep doing this great job, keep bringing accolades to Jamnagar as a city, to the institute as well, to the university and to the nation. Jai Hind. Thank you. ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર સમા આયુર્વેદના જ્ઞાનને સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાત આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી દ્વારા ફેલાવવામાં આવ્યું છે. આ યુનિવર્સિટીનું સંસ્થાન એટલે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સીસ એટલે કે IIAPS. IIAPS આજે 22મા વર્ષમાં પ્રવેશી રહ્યું છે, ત્યારે એના 21 વર્ષની જે કંઈ સફળ યાત્રા છે એ યાત્રાના સાક્ષીઓ અને આજના પ્રિન્સિપાલ વૈદ્ય જોબન મોઢા સાહેબને હું શુભેચ્છાઓ આપું છું. ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સને આયુર્વેદ દ્વારા સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક જગ્યાએ IIAPSના વિદ્યાર્થીઓ જે જ્ઞાન મળ્યું છે એને જુદા જુદા સંસ્થાનો મારફત સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવ્યું છે. એ સફળ વિદ્યાર્થીઓને પણ હું અભિનંદન આપું છું અને આયુર્વેદના જ્ઞાનને પહોંચાડવામાં અને મદદ કરવામાં એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓનો ફાળો રહ્યો છે. IIAPS આજના સમયમાં જ્યારે માનનીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને આયુષ દ્વારા ડૉક્ટર રાજેશભાઈ વૈદ્ય દ્વારા જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે એમાં અહીંના અનેક વિદ્યાર્થીઓને પણ ખૂબ એ જ્ઞાનનો લાભ, એમના જ્ઞાનનો લાભ મળશે અને સફળતા સુધી પહોંચી શકશે.
તે સર્વેને અભિનંદન છે. IIAPS ફાર્માસ્યુટિકલમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દી ઘડી છે અને એ કારકિર્દી દ્વારા તેઓએ અનેક ઉચ્ચ શિખરોને પ્રાપ્ત કર્યા છે અને હજી પણ અનેક મહામારીઓમાં આ આયુર્વેદ જ્ઞાનનો લાભ અનેક લોકો સુધી વિશ્વમાં પહોંચે એવી મારી શુભેચ્છા છે. ફરી એકવાર ડૉક્ટર વૈદ્ય જોબન મોડા સાહેબને અને એમની સમગ્ર ટીમને શુભેચ્છાઓ આપું છું, અભિનંદન આપું છું. Now we will start our webinar on Ayurveda Pharmacy Education, Scope and Challenges. I request Dr. Jignesh Kevalia and Dr. Kunal Govil to conduct the session.